गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग डेली यूज सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं और आप जानते हैं कि डेली यूज सेंटेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनमें कुछ अलग स्ट्रक्चर्स यूज़ किए जाते हैं, कुछ अलग वोकैब आती है जो हम चाहते हुए भी नहीं बना सकते हैं टेंसेस मॉडल्स में। ये हमें अलग से बार बार पढ़ना होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको अभी पढ़ के अभी के अभी याद कर लीजिए। आपको करना ये है कि इनको 2 से 3 बार जैसे जैसे आप रीड करते जाएंगे आपको सेंटेंसेस की समझ होती जाएगी और आप इन्हें ईजिली लर्न कर लेंगे। हर एक सेंटेंस का मीनिंग मैं एक्सप्लेन करूँगी, मतलब कौन से स्ट्रक्चर में बना हुआ है, कैसे इसको यूज किया हुआ है और उससे रिलेटेड अगर जहां जरूरत होगी 2 से 3 सेंटेंसेस हम और देखेंगे ताकि आप भी खुद कोई भी सेंटेंस इजीली बना पाओ। सो गाइस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। छोटा सा वीडियो है लेकिन सुन सुनकर आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। गाइस एक और चीज मैं आपको बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि पर्सोना इंग्लिश एप्लीकेशन पर ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है। इसे 2 ही दिन हुए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है लाइव क्लास अटेंड करने में, प्रैक्टिस करने में, ट्रांसलेशन में, बेसिक टू स्पोकन में, तो आप इस कोर्स को पर्सोना इंग्लिश एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। वहीं पर पूरी इन्फॉर्मेशन भी है और डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। इस नंबर पर और डिटेल के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा सबसे पहला सेंटेंस दिया हुआ है, इसके दिमाग में कुछ है। अब आप किसी से बात कर रहे हैं और आप ऐसा बोल रहे हैं कि यार उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है, कुछ तो है इसके माइंड में, तो आप सिंपल बोलेंगे देयर इज समथिंग इन हिज माइंड। यहाँ पर हिज का यूज किया अगर आप बॉय की बात कर रहे हैं। अगर आप गर्ल की बात करेंगे तो आप वहां पर हर लगा देंगे, आपका सेंटेंस बन जाएगा देयर इज समथिंग इन हर माइंड। तो ये कब यूज करना है? जब आप किसी से कुछ बात कर रहे हो, वो कुछ सोच रहा है, कुछ चल रहा है उसके दिमाग में और आप ऐसा बोलते हैं कि कुछ तो चल रहा है इसके दिमाग में, तो सिंपल देयर इज समथिंग इन हिज माइंड, देयर इज समथिंग इन हर माइंड। कोई ऐसे नहाता है क्या? अब ये किसी ने सेंटेंस बनाया कि कोई ऐसे नहाता है क्या। डज वन बाथ लाइक दिस। सेंटेंस हमारा सिंपल है, डज वन बाथ लाइक दिस। यहाँ पर देखिए नहाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में बना हुआ है, इसीलिए हमने यहाँ पर डू या डस का यूज किया हुआ है और सिंगुलर है तो यहाँ पर हम लोग डस की बात करेंगे, मतलब डस लगाएंगे हम लोग। फिर है मेरा उसे धोखा देने का मन नहीं कर रहा, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा आई डोंट फील लाइक चिटिंग हर। अब देखिए आई डोंट फील लाइक ये एक स्ट्रक्चर है। जब भी हमें ऐसे सेंटेंसेस बनाने हो जिसमें हमें ये बोलना होता है कि मन करता है या मन कर रहा है, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, फील लाइक का यूज करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए और नेगेटिव में हम लोग डू या फिर डज नॉट का यूज करते हैं। और फील लाइक के बाद में जो वर्ब आती है वो आपको आईएनजी फॉर्म यूज करनी होती है। जैसे आपको अगर बोलना है कि मेरा उससे बात करने का मन कर रहा है, तो आप सिंपल सेंटेंस बनाएंगे आई फील लाइक। इस जमार का यूज नहीं होगा, यह प्रेजेंट सिंपल टेंस की जिससे वर्क करता है। आई फील लाइक टॉकिंग टू हर, मेरा उससे बात करने का मन नहीं कर रहा। आई डू नॉट फील लाइक टॉकिंग टू हर। ओके, मेरा खाना खाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक ईटिंग फूड, मेरा खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। आई डोंट फील लाइक ईटिंग फूड। उसी तरह से ये सेंटेंस बना हुआ है कि मन नहीं कर रहा, कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आपको लगता है ऐसा कि कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन एक्चुअल में ये जो बनता है ना ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनता है। उसका रीजन ये है कि फील गाइस क्या है कि स्टैटिक वर्ब है जिसमें आईएनजी हम लोग नहीं लगाते। मतलब आपने ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग वेल, तो ये सेंटेंस जो होता है ना ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है क्योंकि इसमें जो फील वर्ब है इसमें आईएनजी नहीं लगता है। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है केवल हाँ कहने से काम नहीं चलेगा। अब मान लीजिए ऐसा आप बोल रहे हैं कि केवल हाँ कहने से काम नहीं चलेगा, जैसे उसका इंग्लिश होगा जस्ट सेइंग यस विल नॉट वर्क। मतलब सिर्फ हाँ कहना, जस्ट सेइंग यस विल नॉट वर्क, काम नहीं चलेगा। यहाँ पर फ्यूचर टेंस है और इसीलिए हमने यहाँ पर विल का यूज किया हुआ है, तो फ्यूचर टेंस के लिए हम लोगों ने यहाँ पर विल लगा दिया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वह बहुत बातें करती है। अब कैसे देखिए वह बहुत बातें करती है, वैसे तो ये टेंस हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है। वैसे तो गाइस ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो हमने ये सेंटेंस को बनाया है वर्ब ऑफ टू बी में शी इज वेरी टॉकेटिव। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं शी टॉक्स अ लॉट। लेकिन देखिए टॉकेटिव का मीनिंग होता है बातूनी, जो बहुत बातें करता है। तो आप ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं कि वह बहुत बातूनी है, शी इज वेरी टॉकेटिव। क्या आप बहुत बातूनी हो? आर यू वेरी टॉकेटिव? मैं बातूनी नहीं हूँ, आई एम नॉट टॉकेटिव। क्लियर? तो ये वह बहुत बातें करती है मतलब वह बहुत बातूनी है। तो दोनों तरह से आप बना सकते हैं, शी टॉक्स अ लॉट या फिर शी इज वेरी टॉकेटिव। मुझे किसी की परवाह नहीं है, आई डोंट केयर एनीवन। मतलब मैं किसी की परवाह नहीं करता हूँ या करती हूँ। आपने ये जो सेंटेंस है ना आपको दिख रहा होगा कि इसमें है आ रहा है, ता है, ये कुछ आ नहीं रहा है, तो हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस क्यों बनाया कि यही समझ आपको डेवलप करनी है कि कई बार हिंदी में जो सेंटेंसेस होते हैं हम उसको
एज इट इज ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से गलतियां कर देते हैं। अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखिए तो मतलब आपको समझना है कि वो क्या मीनिंग रख रहा है। फिर चाहे आप उसे सिंपल प्रेजेंट में बना दीजिए, कॉन्टिन्यूस में बना दीजिए, उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ मैंने कहा कि मुझे किसी की परवाह नहीं है, मतलब मैं किसी की परवाह नहीं करती हूँ। तो आई डोंट केयर एनीवन। किससे बात करना है तुम्हें? अब देखिए गाइस, अगर हम इसको सिस्टमेटिक अरेंज करें, है ना, तो सिस्टमेटिक अरेंज करेंगे तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा कि तुम किससे बात करना चाहते हो। लेकिन हर बार हम लोग हिंदी में सिस्टमेटिक पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे माइंड में आया कि किससे बात करनी है तुम्हें, बस वैसे ही हम लोग बोल देंगे। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार किससे बात करनी है तुम्हें इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट होगा। तो एक्चुअल में अगर हम देखें, अगर मैं यहाँ ये लिखूं कि आप किससे बात करना चाहते हो, अब आप इस सेंटेंस को इजीली ट्रांसलेट कर देंगे। रीजन ये है बिकॉज ये सेंटेंस जो है एक सिस्टमेटिक पैटर्न में लिखा हुआ है कि आप किससे बात करना चाहते हो। किससे मतलब होम डू यू वांट टू टॉक। यही सेंटेंस को अगर मैं थोड़ा ऐसा लिख दूं कि किससे बात करना है तुम्हें, तो कंफ्यूजन होता है। तो हमें यहाँ पर सेंस को समझना है, मीनिंग को समझना है कि एक्चुअल में बोलना क्या चाह रहे हैं। सिंपल होम डू यू वांट टू टॉक, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, फिर दिया हुआ है किससे मिलना है तुम्हें। सेम सेंटेंस, किससे मिलना है तुम्हें, whom do you want to meet। तो देखा आपने कि यहाँ पर हिंदी में हमने बोला कुछ अलग तरीके से, लेकिन जब हमने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो बिल्कुल ही इजीली हमने उसको कर दिया, क्योंकि हमने उसके मीनिंग को समझ लिया। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, किससे बहस कर रहे थे तुम। तो यहाँ पर कर रहे थे मतलब हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। किससे बहस कर रहे थे तुम, तो whom, किससे, ये मैंने WH वर्ड्स में पढ़ाया हुआ है कि जब भी किसे या किससे आता है हमें वहां पर whom का यूज करना होता है। तो किससे बहस कर रहे थे तुम, whom were you arguing with। ओके, क्वेश्चन मार्क आपको लगा देना है, whom were you arguing with। तो यहाँ पर जो है with whom होता है एक्चुअल में। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, पहले whom को लगा दिया और लास्ट में with को लगा दिया। ऐसा होता है, जिससे फॉर वॉट में भी ऐसा होता है, फोर को पहले लगा देते हैं, वॉट को बाद में लगा देते हैं। अभी मुझे बस आराम करना है। अगर इसको समझे तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अभी बस मैं आराम करना चाहती हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू टेक रेस्ट। सिंपल सेंटेंस, आई जस्ट वॉन्ट टू टेक रेस्ट। मुझे टोको मत, डोंट इंटरप्ट मी। इंटरप्ट होता है किसी को टोकना, इंटरप्ट करना, रोक देना। ठीक है, तो सिंपल जब भी हम मत या नहीं में सेंटेंसेस बनाते हैं, हम डोंट लगाकर उस सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। जैसे मैंने कहा, वहाँ मत जाना, डोंट गो देयर, यहाँ मत आना, डोंट कम हियर, मुझसे बात मत करना, डोंट टॉक टू मी। वैसे ही मेरा नेट खत्म हो गया है, आई हैव रन आउट ऑफ माई डेटा। ठीक है, आई हैव रन आउट ऑफ माई डाटा मतलब मेरा नेट खत्म हो चुका है, मेरा नेट खत्म हो गया। तो सिंपल ऐसे सेंटेंसेस गाइस बहुत ज़्यादा बनते हैं, लेकिन हम उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। अब अगर हम देखें हमारे नेक्स्ट सेंटेंस को, तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो दिया हुआ है, बाकी की फोटो मैं तुम्हें बाद में भेज दूंगा। ये भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप इसे देखेंगे तो ये टेंस हमारा बना हुआ है फ्यूचर सिंपल टेंस में, आगे ये आ रहा है। तो आई विल सेंड रेस्ट ऑफ द पिक्चर्स लेटर। किस रेस्ट मतलब होता है बाकी की या बची हुई। तो सेंटेंस क्या है, बाकी की फोटो मैं बाद में भेज दूंगा। तो हिंदी में सेंटेंस हमारा मतलब हिंदी में सेंटेंसेस की शुरुआत किसी से भी हो, हमें इंग्लिश में उसमें सब्जेक्ट पहले लगाना होता है। सेम हमने यहाँ पर किया, हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिया, आई विल सेंड यू रेस्ट ऑफ द पिक्चर्स लेटर। इस मैसेज को ग्रुप में भेज दो। यहाँ पर ये इंपरेटिव सेंटेंस है जिसको हमें V1 प्लस ऑब्जेक्ट में ट्रांसलेट करना है। तो मैंने आपसे कहा कि इस पिक्चर को आप ग्रुप में सेंड कर दो। तो सेंड दिस पिक्चर, सेंड दिस मैसेजेस टू ग्रुप। ओके, मतलब ग्रुप में भेज दो। मैं तुम्हें समय मैसेज में बता दूंगा, मतलब जो भी टाइम होगा या रहेगा मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा, मैसेज में बता दूंगा। आई विल टेक्स्ट यू टाइम, है ना, मैं तुम्हें टेक्स्ट कर दूंगा। तो आई विल टेक्स्ट यू टाइम, आप ऐसा सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। आई विल टेक्स्ट यू इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं तुम्हें टेक्स्ट कर दूंगा, मैसेज कर दूंगा। आप सिंपली ऐसे बना सकते हैं। मेरे पास बैठने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू सीट।
वैसे ही आप बोल सकते हैं मेरे पास लिखने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू राइट, मेरे पास उससे बात करने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू टॉक टू हर। क्लियर? सो गाइस, जब भी आप ऐसे सेंटेंसेस बनाएं जिसमें आप ये बोलना चाह रहे हैं कि समय नहीं है, डोंट हैव टाइम का यूज आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। यहाँ पर दिया हुआ है मेरे पास बात करने का समय नहीं है। देखिए सेम सेंटेंस यहाँ पर भी आ रहा है, आई डोंट हैव टाइम टू टॉक। सूरज निकले देर हो गई है। अब मान लीजिए कि सूरज जो है वो काफी समय से निकल गया है और आपकी ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन हो रही है जिसमें आप बता रहे हैं कि सूरज निकलने में तो बहुत समय हो चुका है, सूरज कब से निकल गया है। इट्स लॉन्ग आफ्टर सनराइज, इट्स लॉन्ग आफ्टर सनराइज। तुम अपने बारे में बिल्कुल लापरवाह हो, यू आर क्वाइट केयरलेस अबाउट योर सेल्फ, यू आर क्वाइट केयरलेस अबाउट योर सेल्फ, मतलब तुम खुद के बारे में बहुत ही ज्यादा केयरलेस हो, लापरवाह हो। तुम जब देखो कुछ न कुछ उल्टे काम करते रहते हो। तो हम ऐसे सेंटेंसेस भी बनाते हैं कि जब देखो तब तुम कुछ न कुछ उल्टे सीधे काम करते रहते हो। यू आर ऑलवेज अप टू सम मिशीफ। जैसे कि मिशीफ का मीनिंग क्या होता है? मस्ती करना, ठीक है। तो यू आर ऑलवेज अप टू सम मिशीफ, मतलब तुम हमेशा कुछ न कुछ उल्टे सीधे काम करते रहते हो। सो गाइस, ये वाले सारे सेंटेंसेस आप क्या करेंगे, 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे, सुनेंगे, तो आपको ये सेंटेंसेस की समझ काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। मतलब आप जब इन्हें बार बार सुनेंगे तो आपको ऐसे ही ये लर्न हो जाएंगे। मैंने जाने का पक्का इरादा किया है, आई एम डिटरमिन्ड टू गो, मतलब मैं निर्धारित हूँ, मेरा निश्चित है वहाँ जाना, तो आई एम डिटरमिन्ड टू गो। मैं वहाँ बहुत बार गया हूँ, तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, आई हैव बीन देयर मेनी टाइम्स, आई हैव बीन देयर मेनी टाइम्स। तुम मुझसे जलते क्यों हो? वाई आर यू जेलस ऑफ मी, वाई आर यू जेलस ऑफ मी, तुम मुझसे क्यों जलते हो? इस बात को अपने तक ही रखना, कीप इट अप टू योर सेल्फ, कीप इट मतलब रखो, अप टू योर सेल्फ मतलब अपने तक ही। तो पूरा सेंटेंस का हमारा मीनिंग हुआ कीप इट अप टू योर सेल्फ, मतलब इस बात को अपने तक ही रखना। मुझे ऐसी हरकतें पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक सच एक्टिविटीज, एक्टिविटीज मतलब वही काम, हरकतें, तो आई डोंट लाइक सच एक्टिविटीज, मुझे ऐसी हरकतें पसंद नहीं है। उसने मुझसे खुद कहा, उसने खुद बताया मुझे, शी हरसेल्फ सेड टू मी। सेंटेंस क्या बना है हमारा, शी हरसेल्फ सेड टू मी। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, व्हाई डिड इट हैपन ओनली विद मी भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, व्हाई डिड हैपन ओनली विद मी। पास्ट सिंपल टेंस है हमारा, कश्मीर कौन जाएगा, हु विल गो टू कश्मीर। यहाँ पर सिंपल टेंस हमारा फ्यूचर जो कि हु पैटर्न में बना हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस है 4 दिन के चांदनी फिर अंधेरी रात। कैसी एक प्रोवर्ब है, इट्स 9 days वंडर, इसका मीनिंग होता है, सिंपल सी एक प्रोवर्ब है, आप इसे याद कर सकते हैं। आप मुझसे नाराज है क्या, सिंपल आप पूछ रहे हैं कि आप मुझसे नाराज है की जगह आपने सेंटेंस बना लिया कि आप मुझसे नाराज है क्या। आर यू एनॉयड विद मी, एनॉयड का मीनिंग होता है चिड़चिड़ा, नाराज, दुखी, है ना। मैं तुम्हारा दुख महसूस कर सकता हूँ। देखिए सकता हूँ मतलब ये कैन में बन रहा है। आई कैन फील योर पेन, पेन होता है दर्द, आई कैन फील योर पेन, मैं तुम्हारा दर्द महसूस कर सकता हूँ। हर दिन एक जैसा नहीं होता, नॉट एवरी डे इज सेम, नॉट एवरी डे इज द सेम मतलब हर दिन एक जैसा नहीं होता, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन से और सिंपल से सेंटेंसेस है जो हम बनाते समय काफ़ी गलतियाँ करते हैं, हमें समझ नहीं आता कैसे बनाए। मुझे यह सुनकर अफसोस हुआ, आई एम एक्सट्रीमली सैडन टू हियर दिस। आई एम एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली का मीनिंग होता है बहुत अधिक, बहुत ज़्यादा। मेरे होठ फट गए हैं, माई लिप्स आर चेप्ड, चेप्ड का मीनिंग होता है फटा, तो माई लिप्स आर चेप्ड मतलब मेरे होठ फट गए हैं। मैं पोछा लगा रही हूँ, आई एम मोपिंग अप, ओके, मोप का मीनिंग होता है पोछा लगाना। सो आई होप गाइस ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप इन सेंटेंसेस को बार बार रिपीट करिए, कुछ नई वर्ब्स को आप लोग देखिए, ठीक है, तो आराम से आप इनके अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। और एक और चीज़ गाइस, पर्सनल इंग्लिश एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से आप पूरी डिटेल ले लें, कोर्स को देख लें, काफ़ी अच्छा कोर्स है, स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, आप उसे कर सकते हैं। और आपको पर्सनल इंग्लिश एप्लीकेशन पर एक बुक भी मिल जाएगी अवेलेबल, वो फ्री है सभी के लिए, आप उसको लेकर अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।